Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So today we will be starting a new chapter and this chapter name is Terms of Trade. तो बेसिकली ये टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर हम लोगों का जो है ना वो सारी पुराने जितने भी चैप्टर्स है ना उनका एक तरीके से रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, जो पुराने जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक तरीके से रिवीजन हो रहा होगा। अब आप सुनिएगा कि यार ये टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने टर्म्स ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन लिखता हूँ। व्हाट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड? It is a measure of it is a measure of index of export price. It is a measure of index of export price to the index of it is a measure of index of export price to the measure of to the index of import price in परसेंटेज फॉर्म। ठीक है, क्या लिखा मैंने लिखा भाई टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है। टर्म्स ऑफ ट्रेड इज अ मेजर ऑफ import price to the index of import price expressed in percentage form। क्या लिखा भाई? expressed in percentage form। ठीक है, तो व्हाट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड? टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर होता है प्राइस की फॉर्म में। शॉर्टकट में अगर बताऊं तो टर्म्स ऑफ ट्रेड किस में मेजर होता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर होता है प्राइस की फॉर्म में। सर टर्म्स ऑफ ट्रेड किस में मेजर होता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड प्राइस की फॉर्म में मेजर होता है। किसकी फॉर्म में मेजर होता है? प्राइस की फॉर्म में। सर टर्म्स ऑफ ट्रेड किस में मेजर होता है? प्राइस की फॉर्म में। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर हमें निकालना है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड को निकालने का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है टीओटी। टर्म्स ऑफ ट्रेड को टीओटी कहते हैं। तो सर अगर मुझे टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालना है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है? इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस। सर टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालने का क्या फॉर्मूला है? सर टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालने का फॉर्मूला है इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस इंटू 100। सर टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालने का क्या फॉर्मूला है? सर टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालने का फॉर्मूला है इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस इंटू 100। तो इधर एक और चीज लिख देता हूं। वन यूनिट ऑफ डोमेस्टिक वन यूनिट ऑफ एक्सपोर्टेड गुड इन रिटर्न वन यूनिट ऑफ इंपोर्टेड गुड। ठीक है, क्या लिखा मैंने इधर? एक यूनिट एक्सपोर्टेड गुड का, उसके बदले में एक यूनिट कौन से गुड का? इंपोर्टेड गुड का। ऐसा ही है भाई। वन यूनिट ऑफ एक्सपोर्टेड गुड एंड वन यूनिट ऑफ इंपोर्टेड गुड। सर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? सर टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर है एक्सपोर्ट प्राइस टू द इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म। सर टीओटी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंपोर्ट प्राइस इंटू 100। अब एक आसान बात बता रहा हूं आपको। टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर होता है प्राइस की फॉर्म में। सर टर्म्स ऑफ ट्रेड किस में मेजर होता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर होता है प्राइस की फॉर्म में। सर टर्म्स ऑफ ट्रेड किस में मेजर होता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर होता है प्राइस की फॉर्म में। अब सुनना, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। वेट लेट मी ओपन। आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। सबर हाँ, एक सेकंड देना मुझे। टर्म ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड ओके। अच्छा, अब एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर वन एक मैं कर रहा हूँ, एक आप करके देना, ठीक है? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर वन है। अच्छा, पहले एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक चीज लिखवा देता हूँ। अच्छा, आप याद रखना कि आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड या तो फेवरेबल होगा। फेवरेबल फेवरेबल का मतलब होता है
इम्प्रूव होगा, या तो आपका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो एडवर्स होगा या वर्सन होगा। सर आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो या तो फेवरेबल होगा, इम्प्रूव होगा, या तो एडवर्स होगा, वर्सन होगा। ठीक है, याद रखना। सर आपका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल होगा, इम्प्रूव होगा, या फिर एडवर्स होगा और वर्सन होगा। अब सुनना, सर आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल कब होगा? जब आपकी एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा हो और आपकी इंपोर्ट प्राइस कम हो। याद रखना। सर आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल कब होगा? जब आपकी एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा हो और आपकी इंपोर्ट प्राइस कम हो। क्यों? क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड किस पे मेजर होता है? प्राइस के अंदर। सर टर्म्स ऑफ ट्रेड किस में मेजर होता है? प्राइस के अंदर। तो भाई जब आपकी एक्सपोर्ट की प्राइस ज्यादा हो और आपकी इंपोर्ट की प्राइस कम हो तो इट मींस आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो गया है, फेवरेबल है। तो सर हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन कब होगा? सर हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन कब होगा? जब हमारी एक्सपोर्ट प्राइस कम हो और हमारी इंपोर्ट प्राइस ज्यादा हो। सर हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन कब होगा? जब हमारी एक्सपोर्ट प्राइस कम हो और इंपोर्ट प्राइस ज्यादा हो, क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर होता है प्राइस की फॉर्म में, और प्राइस का बढ़ना टर्म्स ऑफ ट्रेड के मुताबिक फायदेमंद है। टर्म्स ऑफ ट्रेड के मुताबिक प्राइस का बढ़ना फायदेमंद है, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट से नुकसानदेह है। आप दिमाग में यही सोच रहे होंगे, तो आपकी दिमागी बात मैंने क्लियर कर दी है कि प्राइस का बढ़ना टर्म्स ऑफ ट्रेड के मुताबिक अच्छा है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल कब होगा? जब एक्सपोर्ट की प्राइस ज्यादा है, इंपोर्ट की प्राइस कम है। टर्म्स ऑफ ट्रेड एडवर्स कब होगा, वर्सन कब होगा? जब एक्सपोर्ट की प्राइस कम है और इंपोर्ट की प्राइस ज्यादा है। गॉट इट? अब एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1। सर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखी है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 1 ये है कि आपका जो एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स है, आपका एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स है 105। ठीक है, और आपका इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स है, इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स है 101। ठीक है, ये इसने आपको फिगर ऑलरेडी निकाल के दिए हुए हैं। अच्छा, ये बोल रहा है फाइंड टीओटी, टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्या कह रहा है सवाल? फाइंड करो टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब मुझे एक बात बताओ, टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है भाई? हमने पढ़ा है टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है। टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला है इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन, क्या फॉर्मूला है टर्म्स ऑफ ट्रेड का? फॉर्मूला क्या है? इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस इंटू 100, ये फॉर्मूला है। आपके पास वैल्यू यूसुफ दी हुई है। एक्सपोर्ट इंडेक्स कितना है? 105, और इंपोर्ट इंडेक्स कितना है? 101, और मैं इंटू 100 कर दूंगा तो मेरे पास टीओटी आ जाएगा। कितना आएगा भाई टीओटी? 105 डिवाइड बाय 101 इंटू 100, ये आएगा 103.96। मतलब ये कह लूँ कि ये 104% आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 104%, ना राउंड फिगर कर दिया। अब ये जो 104% है ना, ये किसका है? ये है करंट ईयर का। इस साल का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो कितना आया है? वो आया है 104%। अच्छा, आपको पता होगा शायद कि बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर होता है कंपैरिजन ईयर, और आपको मैंने बताया था बेस ईयर हमेशा क्या होता है? 100% होता है, पता है ना आपको? तो सर बेस ईयर है 100%, जिससे आप कंपेयर करोगे, और इस साल का जो है वो आया है 104%। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड बड़ा है कम हुआ है? टर्म्स ऑफ ट्रेड बड़ा है कम हुआ है? टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ गया है ना। सर टीओटी बढ़ गया है, मतलब टीओटी बढ़ा है, मतलब टीओटी क्या हुआ है? टीओटी इंप्रूव हुआ है। टीओटी क्या हुआ है? टीओटी इंप्रूव हुआ है। और टीओटी क्यों इंप्रूव हुआ होगा? अभी मैंने आपको बताया टीओटी इंप्रूव यानी कि फेवरेबल क्यों होगा। बताओ, रीजन बताओ। टीओटी फेवरेबल क्यों होगा? कब होगा? जब एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा हो और इंपोर्ट प्राइस कम हो। तो भाई अगर एमसीक्यू के अंदर आता है कि टीओटी कितना परसेंट है, निकाल के दिखाओ, तो फॉर्मूले से निकाल लेना। अगर सवाल पूछता है कि टीओटी फेवरेबल है वर्सन है, तो इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है। अब एक शॉर्टकट बता दूं, एक होशियार बच्चा ये देखेगा और बोलेगा एक्सपोर्ट प्राइस है 105, इंपोर्ट प्राइस है 101, इसका मतलब एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा है, इंपोर्ट प्राइस कम है, तो वो सीधा सीधा लिख देगा टीओटी फेवरेबल। अंधाधुन। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है,
बहुत इजी इजी बात बताई थी आपको, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 2, आ जाओ आ जाओ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 2। यार एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स है 102, ठीक है। एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स है 102 और इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स है 105, ठीक है। और सवाल कह रहा है फाइंड टीओटी। हाँ भाई, अब जो होशियार बच्चा है वो अगेन ये देख के बता देगा कि टीओटी वर्सन है, एडवर्स है, ऐसा ही है भाई। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताओ, टीओटी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? टीओटी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस इंटू 100। ये टीओटी को निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस इंटू 100। तो बताओ, एक्सपोर्ट प्राइस कितनी है? 102। और इंपोर्ट प्राइस कितनी है? 105। तो मैं क्या करूंगा, 102 अपॉन 105 इंटू 100, कितना आया भाई? कितना आया है? 97.143 ना, मतलब मैं ये कह लूँ कि आया है 97%, ठीक है। अब ये जो 97% आया है टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये इस साल का है। तो मिसाल ले लो कि अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हो, अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हो, तो मिसाल ले लो, बेस ईयर हमेशा 100 होता है, तो बेस ईयर है 100%। और इस साल का जो आपका करंट ईयर का टीओटी आया, टर्म्स ऑफ ट्रेड आया है, वो है 97%। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड तो यार आप देखो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो क्या कहते हैं, क्या हो गया? टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका गिर गया है। मतलब आपका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, जो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो वर्सन हो गया है। मतलब आपका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो एडवर्स हो गया है। और टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन कब होता है? जब एक्सपोर्ट प्राइस कम होती है और इंपोर्ट प्राइस ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट कम हुआ, तो आप लिख दोगे यार 3% कम हुआ है, ठीक है। अगर ये पूछता है कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो यू विल सिंपली आंसर 3%। अगर ये बोलता है कितना टीओटी आया, तो 97%, ठीक है। तो यार टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल कब होगा? जब आप देखो एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा हो और इंपोर्ट प्राइस कम हो, सही है। और टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन कब होगा? जब एक्सपोर्ट प्राइस कम हो और इंपोर्ट प्राइस ज्यादा हो। तो भाईजान टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है भाई? टर्म्स ऑफ ट्रेड इज अ मेजर ऑफ इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस टू द इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म। टर्म्स ऑफ ट्रेड को निकालने का फॉर्मूला क्या है? इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस इंटू 100। सर टीओटी फेवरेबल कब होगा? जब एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा हो, इंपोर्ट प्राइस कम होगा। सर टीओटी वर्सेन एडवर्स कब होगा? जब एक्सपोर्ट प्राइस कम हो, इंपोर्ट प्राइस ज्यादा हो। फिर दो एग्जांपल लगा के आपको मैंने सिखा दिया है कि टीओटी जो है वो क्या कहते हैं, कैसे मेजर होता है, दो कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब तीन चीजों में आपको डिफरेंस मैं फिर याद दिला रहा हूँ। तीन चीजों में मैं आपको डिफरेंस फिर याद दिला रहा हूँ। सर एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। सर एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। यार जरा याद दिलाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड दो चीजों का डिफरेंस है, एक्सपोर्ट के रेवेन्यू का और इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर का। फिर एक चीज है जो आपको पढ़ाई गई है जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यार बैलेंस ऑफ पेमेंट किन चीजों का डिफरेंस है? बैलेंस ऑफ पेमेंट दो चीजों का डिफरेंस है। किन दो चीजों का? इनफ्लोस और आउटफ्लोस, ठीक है। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट दो चीजों का डिफरेंस है, इनफ्लोस का और आउटफ्लोस का, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है भाई? टर्म्स ऑफ ट्रेड इज मेजर्ड इन प्राइस फॉर्म। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है? टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला है इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला है? ये है टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला। तो सर टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है? इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस इंटू 100, सही कह रहा हूँ? अच्छा, अब मुझे जरा बताना, अब मुझे जरा बताना
ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब मुझे बताओ, हमने हमने हमारे कोर्स में क्या पढ़ा है कि यार बैलेंस ऑफ ट्रेड या तो क्या हो सकता है, हमने ये पढ़ा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड या तो आपका सरप्लस हो सकता है या तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होगा। तो यार बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस कब है, जब एक्सपोर्ट का रेवेन्यू ज़्यादा है और इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में कब होगा सर, बीओटी डेफिसिट में कब होगा, जब इंपोर्ट का खर्चा ज़्यादा है और एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम है। ठीक है, ये पढ़ा है भाई, जब इंपोर्ट का खर्चा ज़्यादा है एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम है। सर आपका बीओपी में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं कि यार बीओपी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो यार आपकी कंट्री का बीओपी पॉजिटिव कब होगा, जब आपके इनफ्लोज ज़्यादा हैं और आपके आउटफ्लो कम है। और आपकी कंट्री का बीओपी नेगेटिव में कब होगा, जब आपके आउटफ्लोज ज़्यादा हैं और आपके इनफ्लोज कम है। ठीक है, फिर आप आ जाओ टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर। फिर आप आ जाओ टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर। तो यार आपका टीओटी इम्प्रूव कब होगा सर, आपका टीओटी इम्प्रूव कब होगा, फेवरेबल कब होगा, जब आपकी एक्सपोर्ट प्राइस ज़्यादा है और आपकी इंपोर्ट प्राइस कम है। यही हमने पढ़ा है भाई। और आपका टीओटी वर्सन कब होगा, जब आपकी एक्सपोर्ट प्राइस कम हो और आपकी इंपोर्ट प्राइस ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको इन तीनों के दरमियान डिफरेंस बता दिया है, बीओटी, बीओपी और टीओटी के दरमियान। ठीक है, अब इनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है वो अब हम फर्दर स्टडी करते हैं। ठीक है, अब मैं इधर लिख रहा हूं, अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं हेडिंग कॉजेज ऑफ टीओटी या टीओटी। टीओटी की अब मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूं, कॉजेज ऑफ चेंजेस इन टीओटी। ठीक है, अब मैं आपके सामने हेडिंग क्या लिख रहा हूं, कॉजेज ऑफ चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। सर टर्म्स ऑफ ट्रेड में चेंज क्यों आता है, अब हम लोग ये हेडिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं कॉजेज ऑफ चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो पहला रीजन जिसकी वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज हो सकता है वो है एक्सचेंज रेट। पहला रीजन है एक्सचेंज रेट। अब मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल है कि हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन हो रही है। सर एग्जाम्पल है कि हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन हो रही है, और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्सचेंज रेट का कम होना। सही कह रहा हूँ सर, मिसाल है हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन हो रही है और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट का कम होना। मुझे एक बात बताओ, जब एक्सचेंज रेट कम होगा तो बायर वाले को हमारा एक्सपोर्टेड गुड सस्ता लगेगा और हमें बायर वाले का इंपोर्टेड गुड महंगा लगेगा। ठीक है, अब बताओ, जब एक्सपोर्टेड गुड की प्राइस कम होगी तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू बढ़ेगा और मुल्क में पैसा आएगा तो इनफ्लोस बढ़ जाएंगे। सही कह रहा हूँ सर, जब इंपोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ेगी तो इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी, इंपोर्टेड गुड के ऊपर खर्चा कम होगा तो मुल्क से पैसा बाहर कम जाएगा, तो क्या कम हो जाएंगे, आउटफ्लोस। तो जरा मुझे बताओ बीओटी और बीओपी पे क्या इफेक्ट है, बीओटी और बीओपी पे। सर टीओटी, टीओटी क्या हो गया, टीओटी वर्सन हो गया भाई। सर टीओटी वर्सन क्यों हो गया, बोलो भाई टीओटी वर्सन क्यों हुआ, क्योंकि एक्सपोर्ट प्राइस कम है और इंपोर्ट प्राइस ज्यादा है, तो इस वजह से टीओटी वर्सन हो गया। सर बीओटी क्या हो गया, सर बीओटी सरप्लस हो गया। सर बीओटी किस में चला गया, सर बीओटी सरप्लस में चला गया। क्यों, क्योंकि आप देखो एक्सपोर्ट रेवेन्यू ज्यादा है और इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम है। सही है, और बीओपी किस में चला गया, बीओपी पॉजिटिव में चला गया क्योंकि इनफ्लोज ज्यादा हैं और आउटफ्लोज कम है। सही कह रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आ गई है इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे मुल्क में आ गई है महंगाई, महंगाई बोले तो इन्फ्लेशन। अब मुझे बताओ यार इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, तो आपने बोला सर इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ना, प्राइसेस का बढ़ना मतलब महंगाई। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब इन्फ्लेशन आएगी हमारे मुल्क में महंगाई आ जाएगी तो बाहर वाले फॉरेन रेजिडेंट को, बाहर वाले गोरे को
हमारा एक्सपोर्टेड गुड क्या लगेगा, हमारा एक्सपोर्टेड गुड महंगा लगेगा, तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम हो जाएगी और एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू कम होगा, तो मुल्क में पैसा कम आएगा, तो क्या कम हो जाएंगे, इन्फ्लोस। ठीक है। और सर जब इन्फ्लेशन होगी तो बाहर वाले को एक्सपोर्टेड गुड महंगा लगेगा, मुझे इम्पोर्टेड गुड सस्ता लगेगा, तो इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और इम्पोर्टेड गुड का खर्चा भी बढ़ जाएगा। सही है। और इससे मुल्क से पैसा बाहर जाएगा, तो आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो अब मुझे बताना, बीओटी और बीओपी के ऊपर क्या इफेक्ट है, बताओ भाई। बीओटी और बीओपी पे क्या इफेक्ट है, पहला इफेक्ट टीओटी के ऊपर। तो भाई टीओटी क्या हो गया, टीओटी फेवरेबल हो गया। टीओटी क्या हो गया, टीओटी फेवरेबल हो गया, क्यों भाई, क्योंकि एक्सपोर्ट की प्राइस ज़्यादा है और इंपोर्ट की प्राइस कम है, तो टीओटी फेवरेबल हो गया। सही कह रहा हूँ सर। बीओटी क्या हो गया सर, बीओटी डेफिसिट हो गया। सर बीओटी डेफिसिट हो गया क्योंकि इंपोर्ट का खर्चा ज़्यादा है और एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम है। सर आपका बीओपी किस में चला गया, आपकी कंट्री का जो बीओपी है वो नेगेटिव में चला गया क्योंकि आउटफ्लोज ज़्यादा हैं और इनफ्लोज कम है। ठीक हो गया। तो दो चीज़ आपको मैंने बता दी, एक मैंने आपको बताया एक्सचेंज रेट, एक मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन। ठीक है। और दोनों का इफेक्ट मैंने आपको टीओटी पे बता दिया। अब अगला रीजन है टैरिफ। ठीक है, एक प्रोटेक्शनिज्म टूल है जिसका नाम है टैरिफ, मैंने अब टैरिफ लिखा है। तो यार मुझे बताओ टैरिफ क्या होता है, तो आपने बोला सर टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड ना। सर व्हाट इज टैरिफ, टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड। जिससे क्या होगा, जिससे इम्पोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ेगी, तो इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम हो जाएगी और इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो मुझे पेमेंट भी बाहर कम करनी है, तो आउटफ्लोज कम हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हम लोग अज्यूम ये कर रहे हैं कि जब टैरिफ लगा इम्पोर्टेड गुड महंगा हो गया है, जब टैरिफ लगा इम्पोर्टेड गुड महंगा हो गया तो ऑब्वियसली एक्सपोर्टेड सस्ता लग रहा होगा, तो सर इम्पोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ी है। तो आपको यूं भी याद होना चाहिए, बिना एक्सपोर्टेड को देखे आपको याद होना चाहिए कि टीओटी एडवर्स हो गया। टीओटी क्या हो गया, एडवर्स, क्यों, क्योंकि इम्पोर्ट की प्राइस ज़्यादा है और ऑब्वियसली एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी। ठीक है। सर आपका बीओटी सरप्लस हो गया। सर आपका बीओटी किस में चला गया, आपका बीओटी सरप्लस में चला गया क्योंकि आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू ज़्यादा है और आपका इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम है। सही। अच्छा सर अब आप बताएं, हमारा बीओपी किस में चला गया, हमारा बीओपी पॉजिटिव में चला गया, क्यों, क्योंकि इनफ्लोज ज़्यादा हैं और आउटफ्लोज कम है। तो यार अब जरा मुझे कोई बच्चा देख के बताओ, टीओटी का बीओटी के साथ क्या लिंक है और टीओटी का बीओपी के साथ क्या लिंक है, जरा कोई बच्चा बताएगा। कोई नोट शोट बना सकता हूँ मैं, कोई नोट शोट बना सकता हूँ कि टीओटी का बीओपी और बीओटी के साथ क्या लिंक है। कोई नोट शोट बना लो, बोलो भाई, कोई नोट बन सकता है। हाँ सर बिल्कुल बन सकता है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर साइड पर लिख देता हूँ। नोट, नोट। भाई देखो, जब टीओटी वर्सेन है तो बीओटी सरप्लस है और बीओपी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है टीओटी का दोनों के साथ नेगेटिव रिलेशन है, तो इधर छोटा सा लिख देता हूँ, टीओटी हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप, टीओटी हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद बीओटी एंड बीओपी। ओके है। ठीक है। टीओटी हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद बीओटी एंड बीओपी। ओके है, क्लियर। ठीक है। अच्छा अब इसके अलावा और क्या क्या एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा और क्या क्या एग्जाम्पल है सर। एक एग्जाम्पल है चेंजेस इन इनकम। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जिसका नाम है चेंजेस इन इनकम। सर इनकम अगर चेंज होगी ना तो इससे भी डिमांड के पैटर्न्स के ऊपर इफेक्ट आएगा। जैसे भाई अगर इनकम बढ़ती है तो इम्पोर्टेड गुड, इनकम बढ़ेगी, भाई हमारी इनकम बढ़ी है तो हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो इससे प्राइस बढ़ जाएगी, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन होगा, सिंपल।
अब अगर बाहर वाले की इनकम बढ़ी है तो वो हमारा एक्सपोर्टेड गुड खरीद रहा है, तो हमारे एक्सपोर्टेड गुड की शॉर्टेज होगी, हमारे एक्सपोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ जाएगी, तो हमारा टीओटी फेवरेबल हो गया। सही है। फिर राइजिंग प्रोडक्टिविटी के ऊपर, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर, मतलब पीईडी के ऊपर भी डिपेंड करता है। सही है। तो ये जितने भी रीजन है इनसे टर्म्स ऑफ ट्रेड पे इफेक्ट आता है। सो ये चैप्टर इतना सही था। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ऑल्सो डन।